दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके नीचे से लेकर ऊपर तक सोना चांदी हीरा जवाहर से भरा हुआ था और जो भी इस लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है उसको ये लड़की अपनी आवाज़ से मार देती है। तो आइए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरू होती है और हम एक योद्धा को देखते हैं जो अपने सैनिक के साथ बीचों बीच जंगल की ओर निकल पड़ता है जिसका नाम जीवारो होता है। ये सभी योद्धा को देखकर ऐसा लगता है कि ये जंगल में लूटपाट करने वाले काम करते हैं। ये योद्धा जीवारो एक घना जंगल में फंस जाता है और रुकता है और अपनी घोड़ा को एक पेड़ में बांध देता है और एक नदी की ओर चल देता है। वह जीवारो नदी में अपना हाथ डालता है और चुल्लू से पानी उठाता है तो उसकी नज़र एक गोल्ड यानी सोने के ऊपर पड़ता है। इसको ऐसा लगता है कि पानी के अंदर सोना चांदी का खजाना है। दरअसल ये योद्धा दूसरे राज्य को लूटपाट करने वाला काम करता है। ये जीवारो खुश हो जाता है और सोना को देखकर, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे की तरह मुझे कोई देख रहा है। लेकिन इस जीवारो को अनुभव हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है, मुझे कोई देख रहा है। ये इधर उधर देखने लगता है लेकिन इनको कोई दिखाई नहीं देता। ये जीवारो यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद इस नदी से एक लड़की निकलती है जिसके नीचे से लेकर ऊपर तक सोना चांदी हीरा जवाहर भरा हुआ था। इस लड़की का नाम सायरन होता है। ये लड़की नदी के ऊपर डांस करने लगती है। डांस करते करते वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि जंगल में जितना भी सैनिक था सभी के सभी उस लड़की के नज़दीक जाने लगता है। खुद पे खुद खींचा चला जाता है। इस लड़की की आवाज़ से ही बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। सभी सैनिक अपने में कट मर जाते हैं। ये लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सभी के सभी इनके साथ आकर्षित होने लगते हैं। यहाँ पे सभी सैनिक मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो इस लड़की की आवाज़ की धुन सुन के मर जाते हैं। यहाँ पे सारे सैनिक मर चुके थे सिर्फ एक योद्धा को छोड़कर जिसका नाम जीवारो होता है, क्योंकि जीवारो एक बहरा है जिसमें सुनने की क्षमता ही नहीं है, वह सुन ही नहीं सकता है। सायरन पानी के अंदर से जीवारो को छुप छुप कर देख रही थी और जोर जोर से आवाज़ लगाती है जिससे जीवारो उनकी तरफ आकर्षित हो उन्हें मार सके। लेकिन जीवारो को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहरा इंसान है। सायरन नदी में डूबकर आधा सर निकालती है और जीवारो को देखती है। जीवारो बहुत डर चुका था क्योंकि उनके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। जीवारो अपना तलवार निकालता है और इधर उधर देखने लगता है। सायरन फिर से प्रयास करती है और नदी की ऊपर आती है और डांस करने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। सायरन को लगता है कि जीवारो के पास कोई ठोस शक्ति है, इसीलिए मेरी आवाज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सायरन को यह बात पता नहीं था कि जीवारो में सुनने की क्षमता नहीं है, वो सुन नहीं सकता, वो एक बहरा इंसान है। अब हम देखते हैं कि जीवारो डर से इस जंगल से भागने लगता है और जीवारो इतना डर जाता है कि वो एक पेड़ से जा टकराता है। जीवारो अब पैदल यात्रा करता है। जीवारो को अब थोड़ी थकान महसूस होने लगता है। अब रात हो चुकी थी। जीवारो इस जंगल में ही सो जाता है। तभी इस नदी से सायरन निकलती है और जीवारो के पास उन्हें टच करने लगती है, उन्हें पाने की कोशिश करती है। जीवारो के पास चिपक कर सो जाती है। सुबह होती है। जब जीवारो का नींद खुलता है तो वो देखता है कि एक सुंदर लड़की उनके सामने खड़ी है। जीवारो उन्हें देखते ही रह जाता है क्योंकि उस लड़की के अंग अंग सोना चांदी से भरा हुआ था। सायरन डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। जीवारो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सायरन की हाथ पकड़ने लगता है। सायरन अपने हाथ छुड़ाकर नदी की ओर भाग जाती है। जीवारो का हाथ कट जाता है, उसके हाथ से खून निकलने लगता है। जीवारो को इससे पता चलता है कि अगर हम इस लड़की से प्यार किए तो हमें नुकसान ही नुकसान होगा। लेकिन जीवारो के मन में वो हीरा मोती सोना चांदी नाच रहा होता है। जीवारो उस लड़की का पीछा करता है, उसे पाने की कोशिश करता है और सायरन भी इस जीवारो को पाने की कोशिश करती है। सायरन को ऐसा लगता है कि ये कोई आम योद्धा नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है, एक महायोद्धा है, क्योंकि सायरन की आवाज़ से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन जीवारो कोई फर्क नहीं पड़। अब हम देखते हैं सायरन और जीवारो दोनों किस करने लगते हैं। सायरन जीवारो के काफ़ी क्लोज आ जाती है। अब जीवारो किस लेकर जब हटता है तो उनके होंठों से खून बहने लगता है। इससे हमको ये पता चलता है कि सायरन जीवारो के लिए नहीं बनी है। लेकिन जीवारो के मन में एक ही चीज़ का लालच था, सोना चांदी हीरा जवाहर का, और सायरन को भी लालच था जीवारो से। जब जीवारो का मन भर जाता है तो वो अपने सर से सायरन के सर पे जोर से मारता है जिससे सायरन बेहोश हो जाती है। उसके बाद जीवारो एक एक करके उनके शरीर से सभी जेवरेट्स सोना चांदी निकाल लेता है और उसे नदी में धकेल देता है। इससे सायरन को बहुत दर्द फील होता है लेकिन जीवारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह एक एक करके उनके शरीर से बेशकीमती चीज़ निकाल लेता है और इस सायरन को नदी में फेंक देता है और जीवारो एक बोटी में सभी सोना चांदी भर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सोना चांदी के वजन ज़्यादा होने के कारण वो जंगल में बीच बीच में आराम करने लगता है। अब हम सायरन के नंगे शरीर को देखते हैं जो एक नदी के पास आती है। उस नदी में खून का तूफान बहने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवारो को प्यास लग जाता है। वो नदी किनारे पानी पीने जाता है। वो पानी के साथ साथ सायरन की खून भी पी लेता है। ये पानी पीने से जीवारो को सुनने की क्षमता वापस आ जाता है। अब वो सुन सकता है। फर्स्ट बार जो इतना घनघोर आवाज़ सुनता है तो उसका माइंड काम नहीं करता, दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, भागने की कोशिश करता है।
वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब हम सायरन को देखते हैं जो अपनी नदी से अचानक निकलती है और जब वो अपनी नंगी शरीर को देखती है, सायरन को अपने शरीर पे बहुत घमंड था, सोना चांदी, और इसका घमंड जीवारो पल भर में तोड़ देता है। सायरन को ऐसा लगता था कि जीवारो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उनके शरीर और उनके कलोज आया था।